हाँ मधुर भैया, लाइव प्रारंभ हो गया है। कोष्ट बना दिया मैंने। हाँ। दादा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दादा आराम करें। आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भगवान आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कलिकाल सर्वज्ञ वर्तमान के समंत भद्र गुरुदेव कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य सुविज्ञ सागर जी परम पूज्य अध्यात्म नंदी जी के चरणों में नमोस्तु। परम पूज्य आज्ञा सागर जी के चरणों में नमोस्तु। माता जी को वंदामि एवं चुल्लिका माता जी को इच्छामि। आज इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं संघस्थ गुरुदेव सुविज्ञ सागर जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना मंगलाचरण कर वेबिनार का शुभारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो परम पूज्य आत्मिक शक्ति धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की जय। आचार्य भगवंत अभी रिद्धियों के माध्यम से आत्मा की शक्ति के विषय में बता रहे हैं। ऐसे ही महान बनने के जो सूत्र हैं वो गुरुदेव ने जो सृजित किए थे उसका रूपांतरण मैंने किया। वो प्रस्तुत है महान बनने के सूत्र। सतत सत्य पथ पे दृढ़ता से आगे बढ़ते संसार के मध्य में वे ही महान बनते। यदि विघ्न बाधा आवे अपमान भी हो जाए तथापि आगे बढ़ते बनते वे ही महान। आत्मविश्वास रख कर बनते प्रगतिशील सतत सत्य पथ पे दृढ़ता से जो आगे बढ़ते संसार के मध्य में वे ही महान बनते। क्रोध मान माया लोभ काम से न होते विचलित मोहासक्त न होते सतपथ पे दृढ़ चित्त विवेकवान बनकर सदाचार में प्रवृत्त सतत सत्य पथ पे दृढ़ता से आगे बढ़ते संसार के मध्य में वे ही महान बनते। तीर्थंकर बुद्ध ऋषि मुनि पांडव राम दार्शनिक वैज्ञानिक अब्राहम लिंकन गांधी सुभाष मदर टेरेसा नाइटिंगेल सतत सत्य पथ पे दृढ़ता से जो आगे बढ़ते संसार के मध्य में वे ही महान बनते। अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा से रहित निर्भय व साम्य भावी होते जो अप्रभावी सतत पुरुषार्थ करके सुविज्ञ जन बढ़ते सतत सत्य पथ पे दृढ़ता से आगे बढ़ते
संसार के माध्य में वे ही महान बनते, पक्षपात रहित होते जो धैर्यशाली, विफलताओं से भी जो शिक्षा लेते भारी, वे ही महान बनते कहते कनक गुरुवर। सतत सत्य पथ पे दृढ़ता से आगे बढ़ते, संसार के माध्य में वे ही महान बनते। दूसरी कविता है समस्त वाद विवाद परे, वैश्विक आध्यात्मिक गुरुकुल। करो तथ्य की बातें सत्य समन्वयकारी, वैज्ञानिक गुरु कनक नंदी की समझो व्यापक वाणी। हे आधुनिक प्रगतिवादी अनेकांतवादी उदार भावी, आओ हम सब जिज्ञासु विद्यार्थी बने, सनम्र सत्यग्राही बनकर शोध करें। संकीर्ण वाद विवाद द्वंद्व से परे, तात्विक ज्ञान से परम सत्य का बोध करे। आधुनिक विज्ञान व आगम अनुभव की वाणी, अनेकांतवादी उदार भावी। करो तथ्य की बातें सत्य समन्वयकारी, वैज्ञानिक गुरु कनक नंदी की समझो आगम वाणी। हे आधुनिक प्रगतिवादी उदार भावी अनेकांतवादी, विश्वविद्यालय स्वरूप इनका गुरुकुल देखो, प्राचीन से आधुनिक ज्ञान विज्ञान को देखो। आत्मा को परमात्मा बनाने की विद्या प्रमुख, अन्य समस्त विषय ज्ञान अनुषंगिक। अणु से लेकर ब्रह्मांड तक के परम सत्य के ज्ञानी, अनेकांतवादी उदारवादी। हे आधुनिक प्रगतिवादी, आओ हम सब व्यापक दृष्टिकोण बनाए, संकीर्ण पंथ मत भाषा पूर्वाग्रह छोड़े। भेदभाव बिन स्व योग्यता अनुसार, कनक गुरुकुल के प्राथमिक विद्यार्थी बने। ऐसे सरल सुविज्ञ जन प्रगतिशील बने ज्ञानी, अनेकांतवादी उदार भावी। हे आधुनिक प्रगतिवादी, करो तथ्य की बातें सत्य समन्वयकारी, वैज्ञानिक गुरु कनक नंदी की समझो व्यापक वाणी। हे आधुनिक उदार भावी प्रगतिवादी अनेकांतवादी। जय बोलो परम पूज्य अनेकांतवादी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव ने अभी सतत सत्य पथ पे दृढ़ता से आगे बढ़ते, संसार के मध्य में वे ही महान बनते, और दूसरी कविता करो तथ्य की बातें सत्य समन्वयकारी, बहुत ही सुंदर मंगलाचरण के द्वारा कल के प्रवचन के गुरुदेव ने जो बताया, भगवान आदिनाथ को प्राप्त रिद्धियों का वर्णन चल रहा है। इसी को आगे बताते हुए गुरुदेव ने विक्रिया रिद्धि के अंतर्गत अणिमा रिद्धि, अणु के बराबर शरीर को करना अणिमा रिद्धि है। इस रिद्धि के प्रभाव से महर्षि अणु के बराबर छिद्र में प्रविष्ट होकर वहां ही चक्रवर्ती के कटक और निवेश की विक्रिया द्वारा रचना करता है। गरिमा रिद्धि, मेरु के बराबर शरीर की महिमा, वायु से भी लघु शरीर के करने को लघिमा, और वज्र से भी अधिक गुरुता युक्त शरीर करने को गरिमा रिद्धि कहते हैं। प्राप्ति रिद्धि, भूमि पर स्थित रहकर अंगुली के अग्रभाग से सूर्य चंद्रादिक को, मेरु शिखरों को तथा अन्य वस्तु को प्राप्त करना, ये प्राप्ति रिद्धि है। प्राकाम्य रिद्धि, जिस रिद्धि के प्रभाव से जल के समान पृथ्वी पर भी
उन्मंजन निमंजन क्रिया को करता है और पृथ्वी को के समान जल पर भी गमन करता है, वह प्राकाम्य रिद्धि है। वसित्व रिद्धि जिससे सब जगत पर प्रभुत्व होता है, वह ईश्वरत्व नामक रिद्धि, और जिससे तपोबल द्वारा जीव समूह वश में होते हैं, वह वसित्व रिद्धि है। अप्रतिघात रिद्धि जिस रिद्धि के बल से सेल शिला और वृक्षादि के मध्य में होकर आकाश के समान गमन किया जाता है, वह अप्रतिघात रिद्धि है। काम रूप रिद्धि जिस रिद्धि से अदृश्यता प्राप्त होती है, वह अंतर्धान नामक रिद्धि है, और जिससे युगपत बहुत से रूपों को रचता है, वह काम रूप रिद्धि है। शरीर के रूप में संयम कर लेने से जब उस रूप को अनुभव करने की शक्ति रोक ली जाती है, तब आंख की प्रकाश शक्ति के साथ उसका संयोग न रहने के कारण योगी अंतर्धान हो जाता है। जब योगी शरीरस्थ नाड़ी समूह को जान लेते हैं, तब वे दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। देव विद्याधरों में ये विद्या है। इस हेतु गुरुदेव ने कहा, ये आप भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मैं बताऊंगा नहीं। इसका उपयोग कम, दुरुपयोग अधिक होता है। गुरुदेव ने वैज्ञानिक तरीके से इस विषय को अपने कई ग्रंथों में विस्तार से लिखा है, और ये घटना गुरुदेव के शिष्य प्रोफेसर प्रभात जी ने बताया था कि मैं स्कूटर से जा रहा था, पीछे से तेज गति से एक वाहन आ रहा था, तो मुझे पीछे से गुरुदेव ने आवाज दी, प्रभात एक तरफ हो जाओ। और मैंने स्कूटर को साइड में लिया, वरना मेरा भयंकर एक्सीडेंट हो जाता। यह घटना उन्होंने स्वयं हमें सुनाई थी। पीछे देखा तो यहाँ तो गुरुदेव नहीं है, परंतु गुरुदेव की आवाज थी। ये उनको बिल्कुल मालूम था कि गुरुदेव ने मुझे आज बचाया। गुरुदेव ने कहा, मेरे पास रिद्धियां तो नहीं है, परंतु पुण्य की शक्ति अवश्य है। संगोष्ठी की सफलता का मुझे पूर्व में ज्ञात हो गया था, एक शुभ स्वप्न के द्वारा। पहले यहाँ लोग अष्टांग नमस्कार करते थे, अब साष्टांग नमस्कार करते हैं। गुरुदेव ने आगे औषधि रिद्धि बताते हुए कहा कि हम पूजा करते हैं, शांति धारा करते हैं, नित्य बोलते हैं, परंतु उस पर ध्यान नहीं देते। आमर्ष सर्वो सदयस्तथा सिर विसा विसा दृष्टि विसा विसाच सखिल बिडजल मलोषधि सा स्वस्ति क्रियासु परमर्षियों। परम ऋषि स्वस्ति में अपन रोज इसको बोलते हैं। तो रिद्धियां औषध रिद्धि 8 तरह की हैं। आमोषधि, सेलोवधि, सेलोषधि, जल्लोषधि, मल्लोषधि, विप्रोषधि, सर्वोषधि, मुख निर्विष और दृष्टि निर्विष, ये 8 प्रकार की औषधि रिद्धि हैं। जितनी आयुर्वेदिक औषधि है, वनस्पति पेड़ से, जड़ से, पत्ती से, रस से प्राप्त होती हैं। चैतन्य चमत्कार, ज्ञान भी चमत्कार। गुरुदेव ने कहा, मुझे आत्मज्ञान है, आत्मविश्वास है। मैं मिथ्यात्व को खंडन करने के लिए ही बोलता हूँ। मैं विवाह के लिए कभी आशीर्वाद नहीं देता हूँ। मैं जड़ सींचता हूँ, पत्ती को पानी नहीं देता हूँ। आप लोग जितना भी मेरे बारे में बोलते हो, ये सब आपके भावों का चमत्कार है, मेरे प्रति श्रद्धा भक्ति का चमत्कार है। ये सब मेरा नहीं है, मैं सब अकिंचित कर्म हूँ। आज देश विदेश में वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, ये सब जड़ सींचने का परिणाम है। गुरुदेव ने रामायण काल का उदाहरण देते हुए बताया कि विशल्या के स्नान के जल से सभी रोग दूर हो जाते थे, यहाँ तक कि लक्ष्मण को लगी शक्ति भी निकल गई। आत्म ध्यान में लीन रहने वाले मुनियों को अपनी रिद्धि का ज्ञान नहीं होता, जिसने विष्णु कुमार मुनि को नहीं था, उन्हें स्मरण कराया। हनुमान जी को जामवंत जी ने स्मरण कराया। गुरुदेव ने कहा, मेरा आशीर्वाद केवल निमित्त है। सागवाड़ा वाले पहले क्या थे और आज क्या है, ये सब आपके सामने है। 1-2 परिवार पहले जैसे ही हैं। दान के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कुछ परिवार वैसे ही हैं, उन्होंने पुण्य नहीं किया। आप दूसरे को ठगते समय खुश होते हो, परंतु ये नहीं समझते कि स्वयं को ठगा रहे हो। ख्याति, पूजा, लाभ हेतु धार्मिक बोलियां बढ़ाने में धर्म मानने वाले आज सत्य को स्वीकार कर रहे हैं। औषधि रिद्धि के पहले भाव पुण्य और द्रव्य पुण्य होता है, उसका फल तत्काल प्राप्त होता है। औषधि दान से इस भाव में पर भाव में निरोगी काया मिलती है।
यहाँ पर आहार दान औषध दान के फलस्वरूप प्रमिला जी को गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि प्रमिला जी को हाथ धूसने की बीमारी थी, वह ठीक हो गई। सब पारिवारिक सामाजिक रोगी थे, ठीक हो गए। इस क्षेत्र में, सागवाड़ा क्षेत्र में कोरोना का अति अल्प असर हुआ। जिनको कोरोना हो गया था वे भी अल्प समय में स्वस्थ हो गए। ये सब आप सबके भावों में शुद्धि का परिणाम था। जड़ को काटकर पत्ती में पानी देने से पेड़ नहीं बढ़ेगा। पुण्य रूपी, सेवा रूपी, दान रूपी औषधि है, मेरा निमित्त है, इसे मैं नकारता नहीं हूँ। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। और मैं परम पूज्य आचार्य रत्न वैज्ञानिक धर्माचार्य जी से निवेदन करता हूँ कि आज की इस वेबिनार को संबोधित करें। और गुरुदेव का आदेश है कि 4:30 के बाद में जो भी अपने अनुभव हैं वो बताएंगे, तो उनको कृपया हैंड रेस करके हमें सूचित करें ताकि उनको हम महावीर दादा को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जय कल गुरुदेव ने जैसे कल प्रोफेसर प्रभात जी का उदाहरण जो दिया था, वैसे ही उदाहरण 2017-18 का है कि गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं जो कि बिलुड़ा के हैं और ब्राह्मण परिवार से हैं, जो कि हमारे परिवार से कनेक्ट होने की वजह से 2017 में यहाँ जब वर्षायोग हुआ तो वो पूरा परिवार, उनके दोनों छोटे बच्चे और वो खुद अध्यापक है और उनकी पत्नी भी अध्यापक, ये चारों यहाँ पे विशेष रूप से जुड़े थे और गुरुदेव जुड़े हुए अभी भी हैं। आज भी गुरुदेव का कोई भी विशेष सभा का मंगलाचरण होता है तो उनकी बेटी पूर्वी पंड्या प्रथम रूप से मंगलाचरण करती है। तो यही चंद्र प्रकाश जी पंड्या को क्या पता रात को गुरुदेव स्वप्न में दिखे और ऐसा आभास हुआ कि उन्होंने कहा कि कल थोड़ा संभाल के चलना, और वाकई में वो उसी सुबह ही दुर्घटना में बहुत ही सुरक्षित रहे और जहाँ पे एक भयंकर एक्सीडेंट हो सकता था और वहां पे वो दुर्घटना से बचे। तो निश्चित रूप से वो उस दुर्घटना में गुरुदेव के आशीर्वाद से या उनकी पुण्य से, ऐसी स्थिति से वो बचे थे। तो आज जो प्रसंग महावीर दादा ने सुनाया उसी प्रसंग के अनुरूप था, इसलिए मैं आज यहाँ पे उसको बताना उचित समझा। बहुत सुंदर आपने प्रसंग सुनाया और प्रभात जी का ये बहुत ही फैक्ट प्रसंग है। उन्होंने कई प्रसंग अपने सुनाए हैं, परंतु ये तो जो विषय से संबंधित था इसलिए मैंने प्रस्तुत किया। और दादा एक और कि यहाँ गुरुदेव के अपने स्वाध्याय, ये 2 वर्ष से अपने स्वाध्याय जारी, यूं समझो ये दूसरा साल चल रहा है और इसमें 2 या 3 लहर आ गई, लेकिन इस स्वाध्याय में जो रहा, जितने भी इस स्वाध्याय के श्रोता रहे, उसमें से कोई भी इस कोरोना के लहर से भयंकर हताहत नहीं हुआ। और हम सब इस स्वाध्याय के, इस माँ जिनवाणी के आशीर्वाद से, गुरुदेव कनक नंदी जी, गुरुदेव के इस पूरे संघ के शुभाशीष से इन दोनों लहरों का सामना अपन ने यूं कहें कि भक्ति, श्रद्धा से और ज्ञान की आराधना से की है, न कि संकटों से गुजरते हुए, बल्कि भक्ति और श्रद्धा में हमने पूरी की है। गुरुदेव के स्वाध्याय का लाभ हमने निरंतर लिया है और ये निश्चित रूप से हमारा पुण्य रहा और गुरुदेव का आशीर्वाद रहा। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद नमस्ते आशीर्वाद। हाँ प्रारंभ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी जो रिद्धियों का वर्णन चल रहा है उसकी सूक्ष्मता, व्यापकता के बारे में भी बताया था कल। तथापि कुछ सामान्य विषय प्राय के रूप में बताऊंगा, गहनतम सूक्ष्मतम विषय नहीं बोलूंगा। कल बता दिया था, पहले भी बताया था। कल औषधि रिद्धि के बारे में वर्णन चल रहा था, अभी और कुछ औषधि रिद्धि के बारे में बताऊंगा। और इस संबंधी तो मेरी आयुर्वेद संबंधी भी 3-4 किताब भी है, उसमें क्या क्या है आप लोग को पूजा में पढ़ते भी हो, प्राकृत में भी है, हिंदी में भी है। जैसे अभी बता रहे थे महावीर जी
यहाँ के लोग को भी आज बता रहे थे, ये हम गा लेते हैं परंतु जानते कुछ नहीं है, इसलिए इसको पुनः थोड़ा बता देता हूं। इस संबंधी मेरी कई किताबें हैं, अतिमानवीय शक्ति, मंत्र विज्ञान, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य के विविध उपाय, धर्म एवं स्वास्थ्य विज्ञान फर्स्ट सेकंड आदि आदि, और उसकी सूक्ष्म व्यापकता का वर्णन तो बहुत ग्रंथ में है। अनंत शक्ति संपन्न परमाणु परमात्मा, जो डॉक्टर BL से भी अनेक बार बता दिए और मेरे कई वैज्ञानिक से बताइए, ग्रंथ कितना गहन, कितना सूक्ष्म, कितना महान है। आमशी खेल जल्लामल विप्पू सब्बा ओसही पत्ता, मुह दिट्ठी निब्बिसाव अट्ठबिहा ओसही रिद्धि। क्योंकि आज भी बहुत कुछ बता रहे थे, यहाँ अभी स्क्रीन पर सब बैठे हुए हैं, वो भी बता देता हूं। जो आप लोग को बोलते हो उससे फिर मैं सीख करके और आप लोग की आवश्यकता के लिए बता रहा हूं। ऋषि करणादीनम अल्लिय मित्ता में जी पाशमिन जीवा हंति निरोगा सा अम्म ऋषि सहोरिद्ध। जो आज फिर बताए रहे थे कि गुरुदेव आपके पास आने पर हमको बहुत आनंद होता है, हम खींच करके आ जाते हैं। यदि आते नहीं, वेबिनार नहीं सुनते, आहार नहीं देते, किसी विशेष कारणवश हमारा मन यहाँ ही रहता है और मन में यही विचार रहता है। और यहाँ आप लोग, आपके सामने हम खड़े हुए हैं, आहार दे रहे हैं, तो हमको बहुत आनंद आता है। हम घर बार सब भूल जाते, टेंशन भूल जाते, वही हम लिखा हुआ है। कल ये विषय नहीं बताया था, ये गाथा भी नहीं पढ़ा था, इसलिए आज बता देता हूँ हल्का। जिस रिद्धि के प्रभाव से जीव पास में आने पर, निकट में आने पर, दूर में नहीं, ऋषि के हस्त व पादादि के स्पर्श मात्र से ही निरोग हो जाते हैं, वह आमर्षि औषधि रिद्धि। जैसे मैं अभी तक नहीं बोला था, अभी बता रहा हूं क्योंकि आज प्रकरण आया है और ऊपर भी आया, इस सबको मिलाकर एक साथ बता देता हूं। एक एक बताने तो बहुत दिन लगेगा, और इसमें मेरी किताब में भी बहुत पेज में लिखा हुआ है, अब लोग देख लेना, 8-10 पेज में लिखा हुआ है। और मैं तो कभी नहीं बोलता हूं ना, मैं कभी ऐसे संकेत भी करता हूं, कभी नहीं, पहले से नहीं। मैं देखता हूं वो जो मैं आहार में खड़ा रहता हूँ, जो पाटा में पानी रहता है, वो लास्ट में सब माथा में लगाते हैं। ये सब यहाँ स्किन पर सब बैठे हुए हैं, गंदो देखकर जैसे। मैं अभी तक नहीं बोला, आज पहला बार बता रहा हूँ अभी तक नहीं बताया था, क्योंकि निकी के फीकी लगे बिना अवसर की बात इसलिए अवसर प्राप्त ही बोलना चाहिए। तो मैं मना नहीं किया ना, मैं बोला भी, मैं बोला कि आप लोग को मेरा गंद, वो पैर के नीचे जो पानी रहता है आप लोग को लो, कभी नहीं बोला। परंतु लगभग जो अंतिम तक रहते हैं वो माथा में लगाते हैं, और मैं चरण में गंद, ये चंदन लगाने के बाद सिर में स्वयं लगाते हैं, फिर वो चंदन दूसरों को भी लगाते हैं। मैं बहुत दिन से देख रहा हूं। मैं ना बोला ना मना भी किया, दोनों ने किया, उदासीन साम्य भाव में। परंतु उसका कारण भी बता, कोई आगम में क्या है, इसका क्या है लाभ, जैसे यहाँ ही है। ये भी कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, ये तिल्लो पंडिती से 1067 नंबर गाथा और 1068 नंबर गाथा के आधार पर बता रहा हूं। मेरे पास तो कोई कल भी बता दिया, कल स्पष्ट बोलने के बाद बोले नहीं गुरुदेव आप तो बोलते हैं, परंतु हमारे ऊपर तो प्रभाव पड़ता ही है,
हम आपके पास आते आनंदित तो हो जाते हैं, टेंशन दूर हो जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं, शांति मिलती है, आनंद होता है। 30-40 हजार बार बोल दिया, वेबिनार में भी सैकड़ों बार बोल दिया। ये कैसे है, क्यों है? पहले भी वैज्ञानिक अपेक्षा आप लोग को बताया हूं, और भी इसका सूक्ष्म विज्ञान है, वो तो नहीं बताऊंगा, हल्का से बताता हूं। यहां लिखा हुआ आमौषधि, खेलोषधि, जलौषधि, मलौषधि, विप्रौषधि, सर्वौषधि, मुखर निर्विष, दृष्टि निर्विष। इसी प्रकार इस रिद्धि के ही 8 भेद है, उसके भेद प्रभेद वो नहीं बताऊंगा, परंतु आप लोग को जो बताता वही केवल बताऊंगा। आप लोग को जो हजारों बार बोल दिए, ये होता है। मैं अभी तक नहीं बोला हूं, आज बोल रहा हूं। अनेक विषय है, मैं अभी तक किसको नहीं बोला हूं, ना बोलता हूं, ना आगे भी संभवतः बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। ये कैसे होता है जो आप लोग को अभी हजारों बार बोल दिए? ये संभव है, विधि से संभव है। पुण्य प्रकरण में बताया था, अहिंसा प्रकरण में बताया, तीर्थंकर प्रकरण में बताया था, कई प्रकरण, मंत्र के प्रकरण में बताया था, आदि आदि। ये संभव है, असंभव नहीं। ये विषय में नहीं बोलता वेबिनार में, यदि आप लोग को हजारों बार नहीं बोलते, कई हजारों बार बोलते, तो आप लोग को जो अनुभव करते हो वो यथार्थ है। ये कोई डाउटफुल नहीं है, ये कोई भ्रम नहीं है, सत्य है। तो आप लोग में दृढ़ता लाने के लिए, विश्वास को जगाने के लिए, रोग ताप संताप पाप दूर करने के लिए, आप लोगों को समर्थन करने के लिए ये भी बोल रहा हूं। क्या देखा? मलौषधि माने मल ही जिनकी औषधि, पसीना ही औषधि। और मुख निर्विष और दृष्टि विष, जिनके दृष्टिपात से ही रोग दूर होता है, जिनके मुख दर्शन से दूर होता है। आप लोग को भी हजारों बार बोले, आज भी बोले हैं, आज भी बोले। उनमें से कुछ स्क्रीन पर बैठे हुए हैं अभी, और कुछ अभी बैठ नहीं है। गुरुदेव आपके रूम में आते ही, हम आहा देने के लिए आपके सामने खड़े होते ही, वेबिनार सुनते ही, हमारा सब भूत प्रेत साकनी डाकनी राकनी टेंशन रोग सब दूर हो जाते हैं। जो आप लोग को हजारों बार बोले, आज कल कुछ कारण बताता, आज कुछ कारण बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग को तो मेरी किताब पहले तो समझ ही नहीं पाते थे, अभी कुछ समझ पा रहे हैं। परंतु इतनी किताब पढ़ना इतना सरल है क्या? और आपको कहाँ इतना ढूंढ कर पढ़ पाओगे? जो बड़े बड़े मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी 30-40 से पढ़ते, वो ही बोलते हैं, गुरुदेव ये कहा है, फोटो सेट कभी के भेज देना, ये बरना ये अभय गुरुदेव बोले, उनसे वो किताब लेकर के मेरे पास भेज देना। आप लोग को भी सुने होंगे बहुत बड़े। तो आप लोग को कहाँ समय, कहाँ इतना ज्ञान है, कहाँ? तो इसलिए आप लोग हेल्पिंग करने के लिए, क्योंकि परोपकार करना धार्मिक का सहज प्रवृत्ति होना चाहिए, जैसे अभी आप लोग का हो रहा है। और टीना की तो भूरी भूरी प्रशंसा सब कर रहे, रोज जैन अजैन सब कर रहे हैं, आज भी कर रहे थे, उसकी दयालुता आदि के लिए। तो ये है, सुनो,
जो आप लोग कर रहे हो सोच रहे हो सही है, पहले जैसे आप लोग विपरीत थे इस नहीं, यही सिद्ध करने के लिए बोला हूं। देखा, जिनके शरीर के स्पर्श से जो वायु, आप बोल दो ना गुरुदेव आपके रूप में आते ही आनंद आता, शांति मिलती, बच्चों से ले बड़े तक के रोज बोलते हो, ये क्यों? पहले जो बताया यहाँ जोड़ो, सब नहीं बताऊंगा। मल ही जिनकी औषधि, पसीने ही औषधि, जिनके समस्त शरीर के अवयव औषधि, जिनके मुख दर्शन ही औषधि, जिसके दृष्टिपात ही औषधि, जिसके चरण स्पर्श, हाथ स्पर्श ही औषधि, ये सब रित है। मैं तो 1000 बार बोल दिया, कल भी बोल दिया, मेरे पास कोई रिद्धि नहीं है। हाँ, मैं बाल्यकाल से सतत विश्व कल्याण की भावना भाता हूं, करोड़ बार भा लिया हूं, करोड़ अरब खरब बार, तो उसका प्रभाव पड़ता है। मैं पहले नहीं बताया था, अब लोग कई बार पूछे भी हो, आज भी सब बोले था आप लोग को, तो ऐसे क्यों होता है? मैं तो कोई चमत्कार, ढोंग पाखंड, टोना टोटका, मंत्र यंत्र तंत्र टोन आदि नहीं करता हूँ, धागा क्या ताबीज कुछ भी नहीं करता हूँ। परंतु तुम लोग कोई थोड़े हैं, जैन अजैन सब बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर अभी थोड़े हैं, बहुत वर्ष बोल रहे हैं। अभी अभी प्रभात के वाले महावीर जी बता रहे थे कि वो अभी थोड़े हैं, कई वर्ष पहले। अभी भी कुछ बता रहा था मधुप, अभी थोड़े हैं, कोई एक दो घटना थोड़े हैं। हमारे साधु संतों से भी सुने होंगे आप लोग को, गुप्तानंद भी कई बार, क्षमा श्री आश्री, ये सब कई बार बोले। तो ये क्या है कारण? आज कल हल्का सा बोला था, आज हल्का सा केवल आप लोग की क्षमता योग्यता के अनुसार बताता हूं। जल औषधि, जिनके शरीर के पसीना, मल, नाक के मल, कान के मल, शरीर के मल, जिनके शरीर के अंग उपांग के स्पर्श से, बहुत कथा कहानी है पुराने में, आप लोग को पढ़े होंगे, सुने होंगे। भर्तृहरि सुभचंद्र आचार्य के लिए है, सनत कुमार चक्रवर्ती के लिए भी, आप लोग को तो सब कथा कहानी के पंडित हो। वो देव स्वर्ग में प्रशंसा हुई, एक देव आता है परीक्षा करने के लिए, सनत चक्रवर्ती को रोग हो गया था, मैं बड़ा वैद्य हूं, कोई रोगी हो तो शिक्षा कर लो मेरे से। जंगल में पुकार पुकार करके, ढूंढ ढूंढ करके बोल रहा था, अभी नहीं चतुर्थ काल है, ये जैन धर्म की कथा में है, अन्य धर्म में मैं नहीं इसको पढ़ा हूं। तो वो साधु के आसपास घूमता घूमता घूमता, जैसे फेरी वाले आते हैं ना, तो जिनके यहाँ बेचते हैं, जो लेते हैं उनके पास जा ज्यादा। मुझे पाटीदार, जिमनलाल पाटीदार अभी कल परसों भी बोले थे कि ना कितनी दयालु है, हमको खाना खिलाने के लिए बोलते हैं, खाना खिलाती है, और कोई सब्जी वाला आते हुए उससे तो भाव करती नहीं, जो बोलती है वो लेते। कल परसों ही बोलता रहा था, मैं तो देखा नहीं। मैं देखा नहीं, वो बोला क्या बोला, सुबह के साइज भी सुने, आप भी सुने, हाँ ये भी सुने। तो ये मैं बता रहा हूं, यही सब पुण्य के कारण बनता है, रोग दूर करने के लिए, आनंद के लिए, जो पहले आप लोग को बहुत पढ़ाया हूं। तो चक्रवर्ती के पास जाता है, तो चक्रवर्ती बोल,
को बोलता कि औषधि कर लो, औषधि कर लो, मैं आया हूं बहुत दूर से। वो पूछते हैं चक्रवर्ती, सनत चक्रवर्ती जो मुनि बन गए थे, आप लोग जानते हो, मैं कहानी नहीं बोलता हूँ, नहीं जानते तो पढ़ लो। तो उसके बाद कि अरे जंगल में कौन है, तुम यहाँ ढूंढ रहे हो, पुकारो। अरे ये जंगल में आपके बराबर रोगी तो कोई है नहीं। गलित कुष्ठ रोग हो गया था, जैसे श्रीपाल को हो गया था, क्योंकि पुण्य के साथ साथ कुछ पाप भी होता है। हाँ, मैं तो सही है, मैं ही रोगी हूं, परंतु मेरा रोग ये शरीर का नहीं है, दूसरा है। कौन सा रोग बोला, मैं दूर कर लेता हूं, इसके लिए कारण तो मैं आया हूं। मेरा रोग है जन्म, जरा और मरण। मैं रोग दूर नहीं कर सकता, ये रोग तो आप ही दूर कर सकते हो। वो वैद्य बोलता है, कौन जो स्वर्ग से देव आया था, वैद्य डॉक्टर बन करके, क्योंकि ये सूक्ष्म विषय तो कल बता, मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं कथा कहानी के रूप में आप लोग का प्रयोग रूप में बता रहा हूं। अच्छा, मैं ही दूर कर सकता हूं? यदि मैं वो रोग दूर कर सकता हूं, ये रोग क्या रखा है? वो क्या करते हैं, पास में जो धूली थी वो उठा करके शरीर में लगा देते हैं, या स्पर्श करते हैं, या अपना मल लगा लेते हैं, कुछ भी हो, क्योंकि सब औषधि। तत्काल रोग दूर हो जाता और वो पूरा शरीर सुवर्णमय बन जाता है। और वो वैद्य की परीक्षा करने के लिए एक कानी अंगुली के अग्रभाग में रोग छोड़ देता है। हाँ, मेरा रोग तो दूर हो गया सब, ये कानी अंगुली का जो रोग है थोड़ा सा, ये तुम दूर कर लो, बहुत दूर से आए हो, परिश्रम करा है, तुमको हतोत्साहित नहीं करता हूँ, तुम्हारा अपमान नहीं करता हूँ, ये कानू अंगुली के रोग दूर कर। वो दूर नहीं कर पाया, नतमस्तक होकर के प्रणाम करके वहां से चल दिया और स्वर्ग में जाकर बोलता है, जो इंद्र सभा में उनकी प्रशंसा हुई थी, बोले कि यथार्थ ऐसे बहुत है, जितने जो आप स्तोत्र पाठ आदि पढ़ते सब ऐसे ही बने, एक ही भाव स्तोत्र आदि 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 से सब। हाँ, परंतु जैसे मैं कल भी बोला, यदि धर्म को ठगना चाहोगे तो वो तुमको ठग लेगा। कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई अच्छा भाव नहीं, हाँ, एक बकरी चढ़ा दिया, बलि चढ़ा दिया, एक मुर्गा बलि चढ़ा दिया, एक नारी बलि कर लिया, हाँ, एक पैसा बोली में दे दिया, एक चावल चढ़ा दिया, और चाहोगे मेरा सब हो जाए। बोले तुम स्वयं को ठगते हो, धर्म को ठगते हो, भगवान को ठगते हो, कुछ भी नहीं होने वाला। कोई मंत्र यंत्र तंत्र टोना टोटका कुछ भी नहीं कर सकता। अब लोग को पहले बहुत गाथा श्लोक सहित बताया, नहीं होगा, कदापि नहीं, संभव नहीं। मेरा प्रायोगिक बाल्यकाल से बहुत अनुभव है। जो ऐसे करते हो स्वयं दुखी रहते हैं, उनका परिवार दुखी रहता है, गरीब होते हैं, रोगी होते हैं, आदि आदि आदि। ऐसे कि जैन अजैन तक को मैं बहुत देखा, क्योंकि वो स्वयं पापी रहते हैं, ठगी करते हैं, बलात्कार करते हैं, चोरी करते हैं, और उनका भाव गलत रहता है, इसलिए ऐसे लोग को ज्यादा दुखी होते हैं। और हमारे कर्म सिद्धांत में भी है, जैन धर्म में भी है, हिंदू धर्म में भी है, मंत्र शास्त्र में भी है, वो और दुखी हो जाते हैं। इसलिए कल भी बोला था, आप लोग को धर्म को ठगना चाहिए। तो यहाँ सब आप लोग को 30-40 हजार बार बोल दिए, हम मंदिर में जाते थे इसी के लिए, उसके लिए, कल भी आप लोग को बोल दिए नहीं, इसलिए वो रहस्य में बता रहा हूं।
शिक्षाप्रद रहस्य और विशल्य के बारे में आप लोग को पद्म पुराण में पढ़े होंगे, और भी ऐसे कई है। इस सब ऐसे होता है। चलो मैं इसको कुछ प्रायोगिक रूप में आधुनिक दृष्टि से मेडिकल साइंस, मनोविज्ञान चिकित्सा, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा आदि के बारे में पहले भी बहुत बोला हूं बीच बीच में। अभी भी केवल उदाहरण जोड़ने के लिए बता देता हूं। जैसे तुलसी के पेड़ जहां लगाते हैं, यहाँ के भी मेरे भक्त शिष्य जानते थे तुलसी पेड़ घर में लगाने से मिथ्यात्व हो जाएगा, पर तो कैक्टस लगाने पर कोई पाप नहीं लगेगा। कैक्टस है, दूसरे पेड़ है। ये भी संकीर्ण रूढ़िवादी गलत सोच है। तुलसी के पेड़ जो वैज्ञानिक दृष्टि में भी, वो क्यों पेड़ लगाना चाहिए? क्योंकि हर समय ऑक्सीजन छोड़ता है तुलसी का पेड़, और वहां अनेक वायरस से बैक्टीरिया नहीं आते हैं, और तुलसी के संपूर्ण अंग उपंग सैकड़ों रोग दूर करने के कारण बनता है। जब एक के पेड़ से इसे संभव है, पेड़ पेड़ एक इंद्रिय, फिर मुनि, रिद्धिधारी मुनि से क्यों संभव बने? मैं प्रश्न कर रहा हूं, प्रश्न कर रहा हूं। वो भी प्रैक्टिकल, वो भी वैज्ञानिक सम्मत, आयुर्वेद सम्मत, जैन धर्म सम्मत। जैन धर्म में आयुर्वेद में वर्णन है। कैसे संभव होता है तुलसी का पेड़? इसी प्रकार नीम के पेड़, कहानी तो नहीं बताऊंगा, प्राचीन काल की कहानी। कोई वैद्य था, उनके पास कोई रोगी जाता था, तो उसको बोलता, वो रोगी को बोलता था, तुम जाते समय जहां बबूल के ये नीम के पेड़ है वहां ही बैठ के जाना। और जैसे कोई दुष्ट दुर्जन रोगी है, अपमान करता है, तो उसको बोलते तुम जाते समय थुअर के नीचे बैठ के जाना, बबूल के पेड़ के नीचे बैठ कर जाना। तो और जो थुअर के, मैंने देखा भारत में थुअर के पेड़ लगा थे, कैक्टस। एकदम सामान्य बुद्धि भी नहीं है। क्या विज्ञान, क्या आयुर्वेद, क्या समझेंगे? तो कैक्टस के नीचे, बबूल आदि कांटेदार पेड़ के नीचे बैठने से वो रोग बढ़ जाता था, और जो बबूल आदि पेड़ के नीचे बैठते थे उनका रोग शमन हो जाता था, क्योंकि वो पूरा वातावरण औषधीय बन जाता है। तो एक थुअर, बबूल, कैक्टस आदि अनेक पेड़ है जो जैन धर्म में निषेध है। और क्या क्या पेड़ लगाना चाहिए ये भी एक दिन में हमारी शिक्षक में भी बोला था, इनको भी ज्ञात नहीं था, मधुबाला को। और पहले 2007 में विजयदशमी को बोला था। मंदिर में, मंदिर के बगीचा में कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए, लोग को भी कुछ मालूम था, और उल्टा सब मालूम था। ये सब उल्टा मालूम था। तो ये जैसे वल्लभ भाई पटेल आदि बोलते थे स्वतंत्रता हमारा जन्मजात अधिकार है, इन लोग का भी सब बोल दिया हमारा जन्मजात अधिकार था, उल्टा समझना। तो ये कैसे होता है? यदि पेड़ में है, कई रोग दूर हो जाते, छाया से, हवा से, रस से, फल से, पत्र से, जड़ से। अभी विज्ञान फिर आयुर्वेद की ओर बढ़ रहा है।
और कोरोना के कारण तो और ज्यादा। हल्दी खाओ, सौंठ खाओ, पीपर खाओ, ये काढ़ा पियो, वो काढ़ा पियो। ये सब क्या है? सब वनस्पति। और यहाँ के हमारे सब भक्त शिक्षक अभी कुछ वर्ष में हल्दी नहीं खाना, सौंठ नहीं खाना, काली मिर्च नहीं, ये सब गर्म करते। और लाल मिर्च खाना, मिर्ची नमक खाना वो नहीं। अभी रोज बोलते हैं गुरुदेव हम पहले खाना भी नहीं जानते थे। तो क्या है, आयुर्वेद में अधिकांश औषधि वनस्पति, मेडिकल साइंस में भी अनेक औषधि वनस्पति, और प्राकृतिक शब्द सब वनस्पति ही, सब वनस्पति। दूसरा, अभी वैज्ञानिक ने अभी सिद्ध किया, पशुओं प्रति प्रेम करने से, पशुओं को पालन करने से अनेक टेंशन, अनेक रोग दूर होते हैं। जब पशु या बागवानी, वृक्षारोपण, कृषि, शारीरिक श्रम, व्यायाम, खेल, वॉकिंग आदि करने से रोग दूर होता है, तो ये रिद्धिधारी मुनि पुण्यशाली, जैसे मेरे लिए आप लोग को सब बोलते हो, आज भी बोले थे, रोज बोलते हो, तो क्यों नहीं होगा? तो उसमें मेरा क्या चमत्कार? मेरे कुछ चमत्कार थोड़े हैं, वो तो स्वाभाविक सूर्य उदय होगा तो प्रकाश फैलेगा, उसमें क्या है? सूर्य उदय से दीपक जलाओगे, अंधकार दूर होगा, इसमें क्या मेरा चमत्कार? कोई चमत्कार नहीं, ये तो स्वाभाविक है, सहज है। यही जब कृत्रिम हो जाता है, वही मिथ्या, ढोंग, शोषण, दगाबाज, टोना टोटका आदि से जो करते हैं, जो विदेश के लोगों को पहले मानते थे भारत टोना टोटका वाले सपोरों का देश है, परंतु वो यथार्थ ऐसे, परंतु अयथार्थ ऐसे करते हैं, सब करते हैं। ना गुरु के पास आते हैं, ना आशीर्वाद लेते हैं, ना प्रवचन सुनते हैं, ना फैशन त्याग करते हैं, ना वैष्णव त्याग करते हैं, ना कषाय त्याग करते हैं, परंतु रोग दूर के लिए मैं तो स्वयं नहीं बोलूंगा। कल भी सब बता रहे थे, मनीष भी थे, राजेश भी थे। राजेश स्वयं बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मनीष सुने बोलेंगे। जो इंटरनेट का काम करते हैं उसके मम्मी क्या थे, कल भी बोले, पहले भी बोले, राजेश बोले, वो बोल देना तुम। हाँ, मैं बोलूंगा तो फिर मुझे घमंडी बोलोगे। मुझे कोई हानि नहीं मुझे घमंडी बोलने से, मेरा तो लाभ ही लाभ हुआ, और आप लोग को पाप नहीं बनने। तो ये कैसे हुआ? तो भी मैं बोला कल कि मेरे कारण नहीं, वो जो मेरे प्रति उनकी भावना भक्ति, वो बोल देना तुम, और राजेश को फोन करके बोल देना, यही बोल देगा अभी, क्योंकि आज प्रकरण यही है, कल से प्रकरण चल रहा है। तो ये कैसे होता है? गुप्त नंदी भी कई बार बोले, हमारे कई साधु बोले, मेरे दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर कब से बोल रहे हैं, वेबिनार भी बोले। ये सब ऐसे होता है। जैसे तुलसी का पेड़, वो क्या करता? कुछ नहीं। नीम का पेड़ क्या करता? कुछ भी नहीं। मैं भी कुछ भी नहीं करता, मैं तो सबको बोल दिया। एक दिन संध्या भी बोली थी, ब्रह्मचारी संध्या, यहाँ के लोग को, कभी किसको नहीं बोल रहा। मैं रोग दूर के लिए आशीर्वाद देता हूँ, ये काम के लिए आशीर्वाद देता हूँ, सबको मना कर लिया, परंतु कोई ना कोई कैसे न कैसे, क्या मालूम, आ जाते हैं। तो उनको भी ऐसे ही आशीर्वाद देता हूँ जैसा अभी आशीर्वाद देता हूँ, इतना ही। कोई धागा, कोई मंत्र यंत्र तंत्र टोना टोटका, कोई कुछ भी नहीं करता, ना किया ना कर रहा हूं, ना आगे करूंगा, आगे तो और छोड़ दूंगा। जैसे अभी आप लोग को बता रहा हूं, तुलसी पेड़ बड़ा से बड़ा होता जाएगा, और तुलसी के भी कई भेद प्रभेद है।
उसमें एक कृष्ण तुलसी है, काली तुलसी। कॉलोनी में बहुत कृष्ण तुलसी है, उधर हम जाते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, तालाब की तरफ बहुत, ऐसा अन्यत्र बहुत कम दिखाई देती है। उड़ीसा में मैं देखा था तुलसी, काली तुलसी बहुत प्रचुर मात्रा में, काली तुलसी बहुत कम मिलती है। कॉलोनी में मैंने देखा ज्यादा, और नीम के पेड़ भी यहाँ ज्यादा। यहाँ वातावरण भी बहुत स्वच्छ और बहुत प्राकृतिक, कोई प्रदूषण नहीं। अभी तो और जो भाव प्रदूषण था वो भी दूर हो गया। अभी परस्पर प्रेम से, सौहार्द से रहते हैं, दान में, सेवा में, आहार दान में, विधान में, सब में सहयोग कर रहे हैं। इसलिए भी यहाँ सबको आनंद आता है, रोज बोलते हैं। ये सब आप लोग तो समझ नहीं पाते हो, इसलिए बाल प्रबोधनार्थम उदाहरण, इसलिए आप लोग को मेरे बालक हो, इसलिए मैं इसको सरल रूप में, सहज रूप में आप लोग को बता रहा हूं कि ये संभव है। जो आप लोग को अनुभव करते ये सत्य है, कोई गलत नहीं। प्रोफेसर प्रभात, सुशीला आदि मेरे कई जो प्राचीन वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य स्वर्गवासी हो गए, उनको बहुत अनुभव है। कुछ अनुभव महावीर जी सुना रहे थे, जिनको याद है वो बोल देंगे। डॉक्टर बोल दिया, पूरा मेडिकल साइंस बोल दिया कि ये रोग दूर नहीं हो पाएगा, तुम्हारे यदि कोई इष्ट गुरु है उससे आशीर्वाद लो। फिर उनका क्या हुआ, कई बार हुआ, वो स्वयं बताएंगे। यदि महावीर जी आदि सुने हैं वो बताएंगे, नहीं तो फिर आप लोग को वही वही फिर चालू कर लोगे। गुरुदेव तो कह लो मैं करते, स्वयं के बारे में बताते, और कुछ आता नहीं। तो ये मैं सत्य सिद्ध करने के लिए, जैसे तीर्थंकर से आचार्य ने और वैज्ञानिक सिद्ध करते, ऐसे और कुछ मैं उदाहरण दे देता हूं। अब लोग को सुने होंगे, पढ़े होंगे, प्रयोग में अनुभव क्यों होंगे। मैं भी खुद देखा, मेरी इस शरीर की माँ के थाने से दूध झरता था। आप लोग प्रद्युम्न चरित्र में पढ़े होंगे, अभी भी उत्तर पुराण में आया, दूध झड़ जाता था इतने वर्ष के बाद। कैसे? ऐसे ही जैसे माता के स्तन से दूध झरता है, और दूध विज्ञान पहले नहीं जानता था, अभी जानता है। दूध के बराबर रामबाण औषधि टनिक अभी तक ना आयुर्वेद में, ना होम्योपैथी, ना मेडिकल साइंस में आविष्कार हुआ है। तो माँ का जो स्तन है, दूध है, वो यदि अमृत हो सकता है तो साधु के शरीर के अंग उपांग स्पर्श क्यों नहीं। मैं केवल सिद्ध कर रहा हूं, केवल, क्यों नहीं। गाय का दूध ऐसे, गाय का घी ऐसे ही गुणकारी, घी धी गाय के हमारे मेरे खुद शिष्य शिष्या भी अभी कुछ वर्ष तक गलत मानते थे, घी खाने से हार्ट अटैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आदि आदि आदि। ना आयुर्वेद का ज्ञान, ना साइंस का ज्ञान, ना कोई अनुभव ज्ञान, वो भी मेरे संग के मेरे ही शिष्य शिष्य। और घी कितने गुणकारी, गाय का घी विशेष करके अनेक रूप। यदि एक पशु का दूध या घी या मट्ठा या मक्खन या छाछ से लेकर के उसके वायु तक का गुणकारी है, जैसे कबूतर जहां उड़ते हैं वह कई रोग नहीं होते हैं, दमा से लेकर के अनेक रोग नहीं होते हैं। क्योंकि मैं सूक्ष्म विषय बनने के लिए मैं कल ही मना कर लिया, अभी भी मना कर लिया, इसलिए वो तो बोलूंगा ही नहीं, केवल उदाहरण दे रहा हूं। कबूतर के बीट से भी कई रोग दूर होते हैं। गोबर, जहां गोबर पोता जाता है वहां एटम बम के रिएक्शन भी नहीं करता है। भोपाल में भी हुआ है गोबर से,
तो फिर एक पशु पक्षी पेड़ से ही रोग दूर होता है, तो रिद्धिधारी मुनि के संपर्क क्यों नहीं? और जो मेरे पास आप लोग को अनुभव करते हो वो क्यों नहीं? इसलिए आप लोग जो अनुभव करते सही अनुभव करते हो, कोई भ्रम नहीं है, कोई स्वप्न नहीं है, कोई ढोंग पाखंड नहीं है। धर्म से लेकर के विज्ञान तक में, आयुर्वेद से लेकर उच्चतम फिजिक्स केमिस्ट्री में सिद्ध हो गया है। मैं इतना जितना बोलता हूँ इससे भी बहुत ज्यादा लिखा हूं, बहुत ज्यादा जानता हूं। तो होता ही है जो आप लोग को अभी तक हजारों बार बोल दिए, वो मैं अभी बता रहा हूं संदर्भ के अनुसार। अन्य समय पूछ रहे तो बस टाइम फिक्स उत्तर देता ही नहीं। कहाँ आप लोग को उत्तर देता? अभी एक दिन विजय लक्ष्मी बोली, उसकी भाभी बोली, बोले कि मैं पहले बोलता था तुम लोग को सुनते नहीं, समझते नहीं, करते नहीं थे, इसलिए अभी बोलने पर भी नहीं बोलूंगा। अभी 5-6-7 दिन पहले इसलिए अभी मैं बोल रहा हूं तो सुन लो, नहीं तो आप लोग को यही दुष्प्रवृत्ति है। रुपया दे करके इंजेक्शन, पानी का इंजेक्शन भी लगा लो, वो चलेगा। रुपया दे करके जा करके हाथ पैरे ऊपर नीचे कर लो, उसको आप लोग को ध्यान मेडिटेशन मान लेते तो योगा कर लो। मेरा खुद का अनुभव है, परंतु मैं खुद जब योगासन सिखाता हूँ कोई सुनते नहीं, देखते नहीं, और व्यंगात्मक भाव देखते हैं कि क्या साधुओं के क्या सिखाता है, इसलिए वो भी सिखाना छोड़ दिया। परंतु ये सब संभव है। जैसे मैं और कुछ उदाहरण दे देता हूं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लेडी विथ द लैम्प, पहले भी बताया हूं, अभी फिर बता देता हूं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जब वो रात को भी लैंप लेके जाती थी हॉस्पिटल में, दूर से लैंप के प्रकाश देखते ही रोगियों के रोग दूर होना प्रारंभ हो जाता था। पास में आने पर और उसके स्पर्श से भी और। अब तो पहले भी मैं बताऊं, ये तो सब स्कूल कॉलेज की किताब में भी आता है, ये कोई अनहोनी नहीं है। यही से ही ऋषि रिद्धिधारी महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह के बारे में बहुत वर्णन है, बहुत वर्णन से लेकर के सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाबा आपटे, मदर टेरेसा, आप लोग को पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो पढ़ लो। ये सब से भी ऐसे रोग दूर हो जाते थे। और आप लोग कई बार बताया, विदेश के वैज्ञानिक जो शिक्षा कर रहे हैं, डॉक्टर मर्फी आदि, वो भी ऐसे कर रहे हैं, बड़े बड़े। भारत में परंतु ज्यादा नहीं, ये भी मैं बोल देता, भारत में कोई ज्यादा बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य को भी ये मालूम नहीं है, क्योंकि मुझे खुद मालूम है। वो खुद भी मुझसे कुछ मार्गदर्शन लेते हैं, पढ़ते हैं। मैं खुद भी लिखा हूं किताब। आप लोग को कोई भारत में कोई डॉक्टर वैद्य इसे कर लेता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इसलिए आप लोग को समझने भी नहीं आता है। बस दूर चल जाओ, यहाँ के लोग को जैसे कुछ भी थोड़ा हो जाए, मोड़ा सा अहमदाबाद बस गाड़ी लेकर फर उड़ते हैं, फर आ जाते हैं। और उससे भी ज्यादा मैं बोलता था पहले, कोई आप लोग नहीं सुनते थे। जो स्क्रीन पर बैठे यहां से हिम्मत लगा, और वहां जाकर के भले डिस्टिल वाटर हो या सादा पानी भी, बड़ा बड़ा इंजेक्शन में जो 4 पैसा का भी, वो 4000 बोला, हाँ ये बहुत अच्छी इंजेक्शन, अच्छे औषधि।
इससे रोग दूर हो जाएगा। ये आप लोग कहीं मुझे सब बताए हो। आप लोग कहीं बताए। यही से चलता है। तो ये सब करते हो, परंतु ये सब नहीं जानते, क्योंकि इस संबंधी मैंने बहुत ग्रंथ पढ़ा हूं, 50-60 ग्रंथ पढ़ा हूं। यदि यही विषय ऐसे उदाहरण से बता, मुझे कई दिन लगेगा। केवल अभी जैसे बता रहा, उसके सूक्ष्म कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान, जिनम सिद्धांत छोड़ करके आयुर्वेद लगभग प्राचीन समस्त आयुर्वेद पढ़ा हूं। चरक, बाघभट्ट, सुश्रुत, माधव निदान, कल्याण कारक, दिगंबर, श्वेतांबर, हिंदू, बौद्ध, प्राकृतिक शिक्षा के सैकड़ों किताबें, जल, मृदा, वायु से लेकर के दुग्धाहार, फलाहार, फास्टिंग से लेकर के हीलिंग, इस सब का मैं दिग्दर्शन रूप में सुई के नोक में जितना पानी रहता है, इतना मैं आप लोग को बता रहा हूं। हीलिंग शिक्षा, मंत्र शिक्षा, मनोवैज्ञानिक शिक्षा से लेकर के ये जो रिद्धि की शिक्षा बता रहे हैं, हाँ ये जो रिद्धि है सर्वश्रेष्ठ है, परंतु वो प्राथमिक, परंतु वो भी संभव है। मनोवैज्ञानिक शिक्षा भी आप लोग को बताया हूं, और कई बार बताया हूं, जो वैज्ञानिक ने अभी अभी अनुसंधान किया, पहले बताया हूं, वो भी इसमें जोड़ दो। पैसिव इफेक्ट, कुछ ग्रुप को भारत में नहीं, परंतु ये सब मैं तो विदेशियों के ही ज्यादा आधुनिक ज्ञान विज्ञान, भले मेडिकल साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कुछ है 99% विदेश के ही बता रहा हूं। भारत में 1% हो आधुनिक। हाँ प्राचीन तो है, ज्ञान विज्ञान आयुर्वेद सब, परंतु आधुनिक नहीं। जो आप लोग को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ते हो, पेपर में, टीवी में, वो सब मेरा बासी है। ये साधु संत भी जानते हैं, मैं कई वर्ष पहले लिख लिया, बोल दिया, वो बाद में आता है। अब यदि क्यों मैं इसे बताता हूं कि आप लोग को तो इस विषय पढ़ने ही होंगे, ना जानते होंगे, ना कोई डॉक्टर वैद्य साधु संत बोलते हैं, तो जैसे पहले भी सब उल्टा कर लेते थे, ऐसे उल्टा मत कर लो, इससे लाभ लो, रोग दूर करो, टेंशन दूर करो। अभी जैसे 5-6 वर्ष से कर रहे, इसलिए मैं बता रहा हूं। और अभी आप लोग को अनुभव में आ गया, इसलिए आप लोग तो सब मानने लगे, गुरुदेव जो बोलते वो सत्य है। अभी वेबिनार में और संगोष्ठी में तो ये होता है, ये सामान्य है। कर्म सिद्धांत में आप लोग को पढ़ाया हूं, शुभ भाव से पुण्य बंध होता है, पाप की निद्रा होती है, फिर ये सब होता है। और भी मैं बता देता हूं बिना नाम लिए, पहले से ले अभी तक हमारे संघ के साधु संत से लेकर के गृहस्थ भी, जो मैं बोलता हूं जो सही उससे विपरीत चलते हैं, वो रोगी से लेकर के विभिन्न आपत्ति विपत्ति संकट में घिर जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, अकाल मरण भी हो गया बहुत के। अभी अभी गुप्त निंद आए थे तो हमारे साधुओं को बताए थे, भले लोगों को कम याद रहता, थोड़ा हल्का सा सुविज्ञ साहित्य को याद रहता है कि कैसे, तो ये अवश्य होता है। तो जो पहले आप लोग को बताया, अभी भी बता रहा हूं, ये सब न पूजा यार्थास्तैवीत रागे न निंदयावाद अंत विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुणस्पति न पुनात चित्त दीर्घांजन आदि आदि में जो बताया, जो आपका स्वयं का शुभ भाव, शुभ परिणाम, सेवा, दान, परोपकार,
आदि है वो प्रमुख, और इससे युक्त फिर ऐसे रिद्धिधारी साधु या श्रेष्ठ साधु, उनके आशीर्वाद, उनका ये सेवा, उनकी व्यवस्था आदि में होता है। ये भी बहुत बता दिया हूं, रहने सारे बताऊं, उस वेबिनार में बताऊं, उस सब यहाँ जोड़ो। अब लोग सब ईंट पत्थर सब इकट्ठा कर लेते, परंतु जोड़ करके महल नहीं बनाते, परंतु है बहुत माल मसला दिया है आप लोग को, तो ये होता है। और भी ऐसे बहुत है, बहुत। इसलिए ये कोई आश्चर्य नहीं, कोई असंभव नहीं, अवश्य होता है। आप लोग को तो, क्योंकि मेरा ही उदाहरण आप लोग को रोज देते हो, अभी तक कई हजार बार दे दिए, इसलिए मैं दूसरों का उदाहरण नहीं देता, आप लोग का ही उदाहरण देता हूं। मेरे रूम में क्या है, मैं जहां बैठक करता हूं, केवल यहाँ शास्त्र है, विभिन्न विधा के शास्त्र, विभिन्न भाषाओं के शास्त्र, और मैं यहाँ स्वाध्याय ध्यान पढ़ाना करता हूं। ये सबसे ज्यादा आप लोग को बोलते हो, कितना बार बोलते हैं अभी ना, ये वर्ण बच्चों से बड़े तक का कितना 100 200, हाँ वर्ण बोले 1000 बार बोल दिए। तो यहाँ सब बोलते हैं, जब हम यहाँ आते ही, आज भी बोले थे चौका में, यहाँ आते ही हमको आनंद आता है, शांति मिलती है, टेंशन भूल जाते हैं, रोग भी कम हो जाता है। तुम्हारा रूम तो और ज्यादा चिकना चकना है, डेकोरेशन है, मेरे में तो यहाँ कुछ भी नहीं। हाँ शास्त्र तो है, जिनवाणी है, और मैं हूं। तुम्हारे रूम में तो, तुम्हारे घर में तो और बहुत है, बर्तन, सोना चांदी, कपड़ा लता, टीवी, ये मोबाइल, अनाज सब है, तो वहां तो आप लोगों को टेंशन होता है, और यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ टेंशन फ्री क्यों होता है? यही होता है, यही कारण। इसलिए जो आप लोग को पहले भी बताया वो यहाँ जोड़ लो अभी, क्योंकि आप लोग को अनुभव बताना है। मैं कल और नया प्रकरण प्रारंभ करूंगा, विक्रिया रिद्धि। परंतु ज्यादा जो इन रिद्धियों में ज्यादा 2 रिद्धि आप लोग के लिए विषय कार्यकारी है, एक बुद्धि रिद्धि, एक औषधि रिद्धि। इसलिए बुद्धि रिद्धि के लिए कुछ बताया और औषधि रिद्धि के लिए कल बताया, आज बताया, क्योंकि अभी टेंशन का युग है। हार्ट अटैक से ज्यादा मारे हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक टेंशन से ज्यादा, गृह कलह से ज्यादा, पति पत्नी के कलह से ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए जैसे यहाँ के बच्चे बोलते हैं, गुरुदेव बच्चों से बड़े, गुरुदेव आप डांटते तो हमको बहुत आनंद आता है। आज भी बोले थे, नहीं डांटते तो हमको लगता है कि गुरुदेव शायद नाराज हो गए, हमको नहीं डांट रहे। आज भी बोले थे, बहुत रोज बोलते। आज भी यशवंत बोला था, वो मासूम बोल रही थी, और रोज बोलते हैं सब। ये क्यों है? ऐसे क्यों? जैसे इंजेक्शन देते हैं ना, तो एक सुई तो घुसाना पड़ता है ना, तो इसी प्रकार आप लोगों को सुख शांति समृद्धि निरोगता देने के लिए डांट रूपी सुई में मैं अमृत घुसा करके पिला रहा हूं, औषधि। तो इसलिए जो आप लोग को अनुभव कर रहे हो पूर्णतः यथार्थ है। इसलिए जैसे आप लोगों ने सब प्रतिज्ञा ले ली, आज ये टीना के लिए यशवंत बोल रहा था चौका में, गुरुदेव टीना मुझे, ए टीना कहाँ, टीना तो है शायद, यशवंत नहीं दिखाई दे रहा है, उसकी पत्नी दिखाई दे रही, शर्मिला खाना बना रही है। हाँ ठीक है, सुनो,
पवित्र अपवित्र व सर्वावस्था गतो हर समय धर्म करना चाहिए। केवल मंदिर में जैसे आप लोग धर्म मानते हो सही नहीं है। सही है, रसोई बनाते समय भी, व्यापार करते समय भी, हर काम में धर्म भाव होना चाहिए। सही है, कोई गलत नहीं है। परंतु मंदिर में या धर्म सभा बैठे खाना नहीं बनाना। नहीं तो बोले गुरुदेव आप तो बोले थे। तो आज यशवंत भी बोला था, दूसरे भी बोले थे कि गुरुदेव टीना मुझे बुलाए थे। ये शर्मिला भी सुनी है, इन लोगों ने भी सुना है। टीना बुलाई थी, मैं तो बहुत गदगद हो गया। टीना नहीं थी चौका में, अभी वो 4-5 आदि बार चौका लगाने के लिए व्यवस्था कर रही है, इसलिए अभी नहीं आ पा रही है। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। तो बोला और दूसरे भी बोले, परंतु आज लास्ट में जो बोला यशवंत बोला गुरुदेव नमस्तु। हाँ भगवान आपने वो कल बोला 4:45 बजे, तो गुरुदेव 8 मिनट शेष है। हाँ हाँ, यही घटना बोल के पूरा करता हूँ। जी जी भगवान, नमस्ते भगवान। हाँ, मैं तो स्वयं चाहता हूँ, स्वयं अनाउंस कर लिया। तो वो क्या बोला कि मैं जाकर के गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। टीना बोलती है ये कुछ भी हम इधर उधर कुछ भी खर्च नहीं, ना वस्त्र के लिए, ना अलंकार के लिए, फैशन बेचना आडम्बर में, सब कुछ जो धन हम कमा रहे हैं सब गुरुदेव के लिए। वो जो बोला था मैं वो बोल रहा हूँ, तुम क्या बोला तुम जानो। अभी वो क्या बोला सही बोला कि नहीं तुम बोल देना। और वो टीना बोल रही है कि बोले यशवंत भैया 1 महीना के लिए नहीं, 4 महीने के लिए नहीं, जब तक संभव है तब तक। और भी बहुत, अभी तो समय हो गया। हाँ, और इतने कम उम्र में कल भी बोले थे। क्यों उसको ये जो मानसिक रोग था सबके सामने बहुत बार वो रोग दूर हो गया, आनंद आया, आत्मा का ज्ञान हुआ। तो जैसे आप लोग का प्रयोग में अनुभव करे, वो तो रिद्धि नहीं है, वो भावना है, वो पुण्य है, वो सेवा है, वो दान का फल। यही जब उत्कृष्ट को प्राप्त हो जाती वही रिद्धि बन जाती। जैसे दूध ही आगे जाकर दही मक्खन घी बनता है, तो इसी प्रकार ये विषय कल भी बता, आप आज भी बता, इसलिए क्योंकि आप लोग को अनुभव कर रहे हो 6 वर्ष से, जो लाखों करोड़ रुपया खर्च करके भी जो रोग को आप लोग को दूर नहीं कर पाते थे, वो रोग आप लोग का दूर हो रहा है। इसलिए आप लोगों को समर्थन करने के लिए कि आप लोग जो अनुभव कर तो सही है और ऐसे ही आप लोग करना चाहिए। इसलिए विषय को आप लोग के माध्यम से आप लोग का ही उदाहरण दे करके बताया, कोई सूक्ष्म कारण कार्य अभी नहीं बताया। तो इसी प्रकार आप लोग को ऐसे ही भावना भक्ति से करो तो सब रिद्धि सिद्धि सब मोक्ष में लगे। सब क्या है। जय महावीर भगवान की। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते। समस्त श्रोताओं को सूचित करते हैं कि कल गुरुदेव की आज्ञा से समय में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि अभी दिन छोटा है और सभी श्रावक रात्रि भोजन से बचे और नियम का पालन हो। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि 4:45 बजे फिक्स 4:45 पर हमारे जो ये वेबिनार है उसको विराम दिया जाएगा। तो अभी 4 मिनट का समय शेष है, तो कोई यदि किसी की जिज्ञासा है तो वो हैंड रेस करे या किसी की अनुभव के लिए। वर्ण किसका नाम है आज? हाँ, प्रेमिला आंटी जी का। हाँ, मैंने स्पॉटलाइट किया है। जी जी जी। आप प्रमिला जी बोले आप। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव का फोटो दे। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलो। नमस्ते गुरुदेव।
कलिकाल संबंध भद्र अक्लंग स्वामी अभिनव श्रुत केवली आध्यात्म योगी महाविज्ञानी आचार्य भगवान कनंदन जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि शत नमन। अद्वितीय आत्मिक गुणों से विभूषित आचार्य श्री निष्प्रता सहजता सरलता समता वंदनीय है। आचार्य श्री के माध्यम से मैं यथार्थ धर्म का स्वरूप समझ पा रही हूँ। आचार्य श्री बार बार बताते हैं कि धर्म प्रायोगिक आनंदमय आनंददायी होता है, निदान रहित धर्म ही फलदायी होता है। धर्म ही हम स्वयं के लिए करते हैं। धार्मिक करते हुए भी मैं यथार्थ धर्म स्वयं को नहीं समझ पा रही थी। आचार्य श्री के भाव विशुद्धि आत्म प्रणीत को शुभ भाव को ही महत्व दिया है। परम लक्ष्य को पाने परम सत्य को जानने के लिए भाव विशुद्ध होना अनिवार्य है। यही भाव विशुद्धि है। परम सत्य परम लक्ष्य को पाने के लिए शुभ भाव के साथ दीर्घ काल तक आचार्य संघ का सेवा लाभ मुझे और समस्त कॉलोनी वासियों को मिल रहा है। यह मेरे जीवन की बहुत बड़ी अपूर्व उपलब्धि है और गुरु भगवान की आचार्य श्री की सबकी सेवा करने से मेरे स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आ गया। मेरे हाथ में धुजनी आती थी, वो भी बंद हो गई। हम सब प्रेरणा से स्वच्छा से सब कर रहे हैं। ये सब के पीछे दीर्घ प्रवास से गुरुदेव के आहार दान और चौखे की व्यवस्था सहज सरल चक्रवर्ती से हो रही है और मैं चौखे में 8 बजे जाकर के सब व्यवस्था गुरुदेव की करती हूँ। मुझे वहाँ मन लगता है और मेरा मन एकाग्र रहता है। नहीं तो मेरा मानसिक टेंशन हो रही थी और मेरे को घर में मन नहीं लग रहा था। यह मेरा सब गुरुदेव के आशीर्वाद से ही मेरे को सब अच्छा हुआ है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। हम कॉलोनी वासियों के लिए हम महापुण्यशाली है कि हम ऐसे महान गुरु मिले। हमारे यहाँ से प्रचार प्रसार देश विदेशों में हो रहा है। आचार्य भगवान को ज्ञान की महिमा अपरंपार है। की भावना से साहित्य से और ये लाखों रुपया ज्ञान दान में आ रहा है। लाखों रुपया ज्ञान दान में आने पर भी गुरुदेव को ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि नहीं चाहते। यह सब हमारे शुभ भाव से होना चाहिए। आचार्य श्री जी सबके साथी पुण्य का प्रभाव है। ऐसे अलौकिक अद्वितीय महागुरु के दर्शन मात्र से अनंत पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। हे गुरुदेव, आपका वरद स्थल हम पर कॉलोनी वासियों पर बना रहे। नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। हो गया समय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी बंबन्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरन्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला श्वास प्रज्वलते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर बरधबले अमृत पलवे अमृत साव सावम बम बम हों फट स्वाहा। ओम अम स्वैपत्तानम ओ नमो खिल स्वैपत्तानम ओ नमो जल स्वैपत्तानम ओ नमो सब्बो सत्तानम साहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु सो नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नित्य सुखहीन शरदाम गुरुदेव का जय गुरुदेव। कनक नंदी जी शांत बहुअससी आभव सागर तरण्यासाठी श्री वैज्ञानिक आचार्य कनक नंदी पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपण कल मैं बताऊंगा कि आपके रोम में विराजमान होने से किस तरह की तरंगें निकलती हैं, जो सेठी जी ने एक प्रयोग करके बताया था, वो मैं कल। हाँ वर्णा, ले हाँ मतलब एंड कर बेटा।